कभी सोचा है कि एक ऐसी दुनिया भी हो सकती है जहां हमारे जीवन का हर पल, हर एक काम कहीं ना कहीं दर्ज हो रहा हो। गरुड़ पुराण हमें ठीक ऐसी ही एक दुनिया की यात्रा पर ले जाता है, यमपुरी। वो जगह जहां अंतिम न्याय की अदालत लगती है और हर आत्मा को अपने कर्मों का हिसाब किताब देना पड़ता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर किसी का जीवन एक किताब है तो इसका रिकॉर्ड कौन रखता है? गरुड़ पुराण बताता है कि हाँ, एक दिव्य अकाउंटेंट है जिसकी नजरों से कुछ भी नहीं छिपता। वो हमारे हर काम का, यहाँ तक कि हर सोच का हिसाब रखता है। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का जो आखिरी पड़ाव है वो है यमपुरी, यानी न्याय के देवता धर्मराज यमराज का अलौकिक शहर। और सुनिए, ये कोई आम शहर नहीं है। इसे खुद देवताओं के आर्किटेक्ट विश्वकर्मा ने डिजाइन किया है और इसकी बनावट ही अपने आप में न्याय की पहली सीढ़ी है। जरा सोचिए, ये शहर कितना विशाल होगा। ये 1000 योजन यानी लगभग 13,000 किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी चमक इतनी तेज है कि सूरज और बिजली भी फीके पड़ जाएं। और इसकी दीवारें वो वज्र से बनी हैं, जिसे यमराज की इजाजत के बिना कोई देवता भी पार नहीं कर सकता। लेकिन यमपुरी पहुंचना इतना आसान नहीं है। शहर में दाखिल होने से बहुत पहले ही आत्मा की परीक्षा शुरू हो जाती है और उसके कर्म ही ये तय करते हैं कि उसका रास्ता फूलों भरा होगा या कांटों से। जिन आत्माओं ने पुण्य किए हैं उनका रास्ता एकदम ठंडा और आरामदायक होता है। उन्हें पेड़ों की ठंडी छांव मिलती है और जीवन में दान की हुई चीजें भी वापस मिल जाती हैं। लेकिन इसके ठीक उल्टा पापी आत्माओं को एक धधकती हुई आग जैसे रास्ते पर चलना पड़ता है, जहां न खाना है, न पानी और न ही एक पल का आराम। और जब आत्मा आखिरकार यमपुरी पहुंचती है तो न्याय की प्रक्रिया शहर की बनावट से ही शुरू हो जाती है। इसके 4 बहुत बड़े बड़े गेट हैं और हर गेट एक खास तरह के कर्म को दिखाता है। यहाँ आत्माओं को उनके कर्मों के हिसाब से अलग अलग किया जाता है। पूर्वी दरवाजा सच बोलने वालों और माता पिता का सम्मान करने वालों के लिए है। पश्चिमी दरवाजा दान पुण्य करने वालों के लिए। उत्तरी दरवाजे से तो संत और ऋषि सीधे स्वर्ग जाते हैं, जहाँ देवगण खुद उनका स्वागत करते हैं। और फिर आता है दक्षिणी दरवाजा, ये पापियों के लिए है। शहर में दाखिल होते ही आत्मा का सामना उस दिव्य शक्ति से होता है जिसके पास हर कर्म का हिसाब किताब है, चित्रगुप्त, यानी ब्रह्मांड के महालेखाकार। तो चित्रगुप्त एक दिव्य सिंहासन पर बैठते हैं और हर प्राणी के सिर्फ कर्म ही नहीं बल्कि उनके विचार और उनकी नियत तक को अपनी कर्म पुस्तिका में लिखते जाते हैं। उनकी पैनी नजरों से कुछ भी छिप नहीं सकता। पता है, उनका ऑफिस यमपुरी के बिल्कुल बीच में है और 25 योजन यानी लगभग 325 किलोमीटर में फैला एक बहुत बड़ा भवन है। ये लोहे की सलाखों से घिरा है और सैकड़ों दियों से रोशन रहता है। यहीं पर ब्रह्मांड के हर जीव का, हर आत्मा का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। अब हम उस जगह पहुंचते हैं जहां आखिरी फैसला होता है, यमराज की भव्य सभा, जिसे धर्म सभा भी कहा जाता है। इस दिव्य अदालत में हर किसी का एक तय रोल है। मुख्य न्यायाधीश हैं स्वयं यमराज। प्रोसिक्यूटर यानी जो कर्मों का पूरा कच्चा चिट्ठा पेश करते हैं वो हैं चित्रगुप्त। प्राचीन सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजा सलाहकार के तौर पर मदद करते हैं और धर्मध्वज गेटकीपर की भूमिका निभाते हैं। न्याय की पूरी प्रक्रिया 4 एकदम साफ स्टेप्स में होती है। पहले आत्मा को सभा के सामने पेश किया जाता है। फिर सबसे जरूरी पल आता है जब चित्रगुप्त उसके जीवन के सारे अच्छे बुरे कर्मों को सबके सामने बिना किसी चूक के पढ़कर सुनाते हैं। इसके बाद यमराज अपने ज्ञानी सलाहकारों से बात करते हैं और आखिर में पूरी तरह से निष्पक्ष फैसला सुनाया जाता है। इस सुनवाई का नतीजा आत्मा की कर्मों के बैलेंस पर टिका होता है और इसके सिर्फ 2 ही अंत हो सकते हैं। देखिए, अगर पुण्य पाप से ज्यादा है तो आत्मा को स्वर्ग भेजा जाता है और खुद यमराज सम्मान के साथ उसे दरवाजे तक छोड़ने आते हैं। लेकिन अगर पाप का पलड़ा भारी निकला तो उसे अपने कर्मों का फल भोगने के लिए नर के अलग अलग लोकों में भेज दिया जाता है।
तो आखिर में बात बस इसी एक सच पर आके रुकती है, मृत्यु के बाद हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्म ही जाते हैं, चाहे वो पुण्य हो या पाप। तो एक सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूँ, जब हर कर्म दर्ज हो रहा है तो किसी के कर्मों की किताब क्या कहानी सुनाएगी?